हे माता, क्या तू जानती है कि तेरे गर्भ में पल रहा ये नन्हा जीवन केवल बढ़ नहीं रहा, बल्कि हर पल तुझसे जुड़ता जा रहा है और तेरे हर भाव को अपने भीतर उतार रहा है। ये केवल शरीर का निर्माण नहीं है, बल्कि एक चेतना का जागरण है जो तेरे माध्यम से इस संसार को महसूस करना शुरू कर चुकी है। क्या ये संभव है कि वो जीवन जो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है, वो तेरी हर खुशी, हर चिंता और हर प्रेम को अनुभव कर रहा हो? प्राचीन ज्ञान कहता है कि गर्भ वो स्थान है जहां जीवन की पहली शिक्षा बिना शब्दों के शुरू होती है और जहां एक मां अपने बच्चे का भविष्य चुपचाप गढ़ रही होती है। हे माता, तेरे भीतर जो जीवन है वो तुझसे अलग नहीं है। वो तेरी हर धड़कन में बसता है और तेरी हर सांस के साथ जुड़ा हुआ है। तू जो सोचती है वही उसके भीतर एक बीज बनकर बस जाता है और वही बीज आगे चलकर उसके स्वभाव और उसकी जीवन की दिशा तय करता है। जब तू शांत रहती है तो तेरे गर्भ में भी एक गहरी शांति का वातावरण बनता है और वो नन्हा जीवन उसी शांति में सुरक्षित और स्थिर महसूस करता है। लेकिन जब तू चिंता या भय में होती है तो वही अस्थिरता उसके भीतर भी प्रवेश कर जाती है और वो बिना कारण बेचैन हो उठता है। हे माता, ये समय साधारण नहीं है। ये वो समय है जब बिना बोली भी शिक्षा दी जाती है और बिना समझाई भी सीख दी जाती है। तेरे भाव ही उसकी भाषा है और तेरी सोच ही उसका पहला ज्ञान है जो उसकी जीवन का आधार बनने वाला है। जब तू प्रेम से भर जाती है तो उसके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा का घेरा बन जाता है जिसमें वो नन्हा जीवन सुरक्षित और आनंदित रहता है। लेकिन जब तेरे मन में डर या क्रोध आता है तो वही भावना उसके भीतर भी एक हलचल पैदा कर देती है जिसे वो समझ नहीं पाता पर गहराई से महसूस करता है। हे माता, तेरी मुस्कान उसके लिए अमृत के समान है और तेरी उदासी उसके भीतर एक भारीपन बनकर उतरती है। इसलिए अपने मन को हल्का रख और छोटी छोटी बातों में खुश रह, क्योंकि तेरी खुशी ही उसके जीवन की पहली रोशनी है। तू जो सुनती है, जो देखती है और जिस वातावरण में रहती है, वो सब तेरे गर्भ में पल रहे जीवन तक पहुंचता है और धीरे धीरे उसके संस्कार बन जाते हैं। इसलिए अपने आसपास सकारात्मकता रख, अच्छे विचार सुन और ऐसे वातावरण में रहे जो शांति और प्रेम से भरा हो। हे माता, तेरा भोजन भी केवल तेरे लिए नहीं है। वो उस नन्ही जीवन की शक्ति का स्रोत है जो तेरे भीतर पल रहा है। जो तू खाती है वही उसके शरीर का निर्माण करता है और वही उसकी ऊर्जा का आधार बनता है। इसलिए शुद्ध और सात्विक आहार ग्रहण कर। जब तू अपने मन को शांत करके कुछ समय अपनी भीतर बिताती हैं और अपनी श्वास पर ध्यान देती हैं, तो तेरे भीतर एक गहरा संतुलन उत्पन्न होता है और वही संतुलन उस नन्हे जीवन तक भी पहुंचता है जिससे वो जन्म से ही स्थिर और संतुलित बनता है। हे माता, याद रख, तेरी शब्द भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि तेरी वाणी का हर प्रभाव उस पर पड़ता है। जब तू मधुर बोलती हैं तो उसके भीतर कोमलता जन्म लेती है और जब शब्द कठोर होते हैं तो वही कठोरता उसके स्वभाव का हिस्सा बन सकती है। तेरा विश्वास उसकी ताकत बनता है और तेरा डर उसकी कमजोरी बन सकता है। अगर तू खुद पर और ईश्वर पर भरोसा रखेगी तो वही विश्वास उसके जीवन का आधार बनेगा और वो हर परिस्थिति में मजबूत बना रहेगा। हे माता, तू केवल एक बच्चे को जन्म नहीं दे रही, बल्कि एक सोच, एक स्वभाव और एक भविष्य को जन्म दे रही है। ये समय तेरे लिए भी एक अवसर है खुद को बेहतर बनाने का और अपने भीतर एक नई रोशनी जगाने का। जो तू आज महसूस कर रही है वही उसका कल बनने वाला है। इसीलिए अपने विचारों को पवित्र रख, अपने मन को शांत रख और अपने भीतर प्रेम को बनाए रख, क्योंकि वही प्रेम उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। याद रख, गर्भ कोई साधारण अवस्था नहीं है। ये एक गुप्त गुरुकुल है जहां बिना शब्दों के ज्ञान दिया जाता है और तू उसकी पहली गुरु है। जो तू आज उसे देगी वही उसका जीवन बन जाएगा और वही उसकी पहचान बनेगी। हे माता, जब वो इस संसार में आएगा तो उसे याद नहीं रहेगा कि तूने क्या सिखाया, लेकिन उसका हर व्यवहार तेरे आज के भावों का ही प्रतिबिंब होगा। इसीलिए अपने हर पल को संभाल और उसे एक सुंदर दिशा दे, क्योंकि तू एक नई दुनिया को जन्म दे रही है। अगर तू चाहती है कि तेरा बच्चा शांत, तेजस्वी और महान बने, तो इस समय को समझ और इसे व्यर्थ मत जाने दी।
अपनी भीतर विश्वास रख, प्रेम रख और सकारात्मकता को अपनाए रख, क्योंकि यही उसकी जीवन की नींव बनेगा। हे माता, तू केवल एक जीवन नहीं बना रही, तू एक भविष्य गढ़ रही है और तेरे हर विचार, हर भावना और हर कर्म से एक नई कहानी लिखी जा रही है। हे माता, जब तू इस सत्य को समझ लेती है कि तेरे भीतर पल रहा जीवन हर पल तुझसे सीख रहा है, तब तेरे हर कार्य में एक जागरूकता आ जाती है और तू अनजाने में भी अपने आप को बेहतर बनाने लगती है। ये जागरूकता ही तेरे बच्चे के लिए सबसे बड़ा उपहार है, क्योंकि एक जागरूक माँ ही एक जागरूक जीवन को जन्म देती है। हे माता, जब तू अपने दिन की शुरुआत कृतज्ञता से करती है और हर सुबह ईश्वर का धन्यवाद करती है, तो वही भाव तेरे भीतर एक सकारात्मक ऊर्जा भर देता है और वही ऊर्जा तेरे गर्भ में पल रहे जीवन तक पहुंचती है, जिससे वो जन्म से ही संतोष और शांति को महसूस करने वाला बनता है। जब तू अपने बच्चे से मन ही मन बात करती है और उसे प्रेम से संबोधित करती है, तो वो नन्हा जीवन उस संवाद को महसूस करता है और तेरे साथ उसका संबंध और भी गहरा हो जाता है। ये संबंध शब्दों से नहीं बल्कि आत्मा से बनता है और यही बंधन जीवन भर उसे मजबूती देता है। हे माता, जब तू अपने डर को पहचान कर उसे छोड़ने का प्रयास करती है, तब तू केवल खुद को ही मुक्त नहीं कर रही होती, बल्कि अपने बच्चे को भी भय से मुक्त जीवन दे रही होती है, क्योंकि तेरा हर छोड़ा हुआ डर उसके लिए एक नई स्वतंत्रता बन जाता है। जब तू अपने भीतर क्षमा और करुणा को स्थान देती है, तो वही गुण उस नन्हे जीवन के स्वभाव का हिस्सा बन जाते हैं और वो आगे चलकर एक दयालु और समझदार इंसान बनता है, जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है। हे माता, तेरी दिनचर्या भी उसके जीवन को प्रभावित करती है। जब तू संतुलित जीवन जीती है, समय पर सोती है, समय पर उठती है और अपने शरीर और मन का ध्यान रखती है, तो वही अनुशासन उसकी जीवन की नींव बनता है। जब तू अपने आसपास प्रेम और शांति का वातावरण बनाती है, तो वो नन्हा जीवन उसी वातावरण में पनपता है और जन्म के बाद भी उसी तरह की ऊर्जा को खोजता है, क्योंकि वही उसकी पहली पहचान बन चुकी होती है। हे माता, ये भी याद रख कि तू जितना खुद को स्वीकार करेगी, उतना ही वो जीवन भी खुद को स्वीकार करना सीखेगा, क्योंकि आत्म स्वीकार ही आत्मविश्वास की जड़ होती है और वही जड़ उसके पूरे जीवन को मजबूत बनाती है। जब तू अपने भीतर की अच्छाई को पहचानती है और खुद को सम्मान देती है, तो वही सम्मान की भावना उसके भीतर भी जन्म लेती है और वो जीवन में खुद को कभी छोटा महसूस नहीं करता। हे माता, जब तू अपने हर कार्य को प्रेम और ध्यान से करती है, चाहे वो भोजन बनाना हो या विश्राम करना हो, तो वही सजगता उसके स्वभाव का हिस्सा बन जाती है और वो जीवन में हर काम पूरी निष्ठा और ध्यान से करना सीखता है। जब तू ईश्वर पर भरोसा रखकर हर परिस्थिति को स्वीकार करती है, तब तेरे भीतर एक गहरी शांति जन्म लेती है और वही शांति उस नन्हे जीवन को एक स्थिर और मजबूत आधार देती है। हे माता, ये समय केवल प्रतीक्षा का नहीं है, ये सृजन का समय है। ये वो समय है जब तू अपने भीतर एक नई दुनिया को आकार दे रही है और तेरे हर छोटे कदम से उसका भविष्य तय हो रहा है। जब तू अपने मन को बार बार सकारात्मक दिशा में ले जाती है और नकारात्मकता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देती, तब तू अपने बच्चे के लिए एक उज्जवल मार्ग तैयार कर रही होती है, जिस पर चलकर वो जीवन में आगे बढ़ेगा। हे माता, तू जितनी बार अपने भीतर प्रेम को चुनेगी, उतनी बार उसका जीवन भी प्रेम से भरता जाएगा, क्योंकि प्रेम ही वो शक्ति है जो हर अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। और अंत में, हे माता, ये याद रख कि तू अकेली नहीं है। तेरे साथ एक दिव्य शक्ति हमेशा है जो तुझे मार्ग दिखा रही है और तेरे बच्चे की रक्षा कर रही है। बस तू उस शक्ति पर विश्वास रख और अपने भीतर के प्रेम को बनाए रख। अगर तू इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेती है, तो तू केवल एक स्वस्थ बच्चे को नहीं, बल्कि एक जागरूक, एक संतुलित और एक उज्जवल आत्मा को जन्म देगी, जो इस संसार में प्रकाश फैलाएगी। इसलिए हे माता, अपने हर दिन को पवित्र बना, अपने हर विचार को शुद्ध बना और अपने हर भाव को प्रेम से भर दे, क्योंकि तेरे गर्भ में पल रहा जीवन ही इस संसार का आने वाला कल है। हे माता, अब एक बात और गहराई से समझ कि ये समय केवल तेरे शरीर के बदलाव का नहीं है, बल्कि तेरे भीतर चल रही हर छोटी बड़ी भावना का असर उस नन्हे जीवन पर पड़ रहा है जो तुझ पर पूरी तरह निर्भर है। इसलिए जितना हो सके अपने मन को हल्का रख और उन बातों को छोड़ दे जो तुझे अंदर से परेशान करती हैं,
क्योंकि तेरी शांति ही उसका सबसे बड़ा सहारा है। जब तू दिन में कुछ पल अपने बच्चे के बारे में अच्छे विचार करती है और उसकी उज्जवल भविष्य की कल्पना करती है, तो वही कल्पना धीरे धीरे उसकी वास्तविकता बनने लगती है, क्योंकि गर्भ में डाले गए विचार ही आगे चलकर उसके जीवन का मार्ग बनते हैं। हे माता, अपने बच्चे को एक उजाले के रूप में देख, एक ऐसी आत्मा के रूप में जो इस संसार में कुछ अच्छा करने के लिए आई है। और जब तू इस भावना को अपने भीतर रखेगी, तो वही भावना उसके जीवन में आत्मविश्वास बनकर प्रकट होगी। जब तू अपने शरीर का ध्यान रखती है और खुद को थकान से बचाती है, तो तू केवल अपनी देखभाल नहीं कर रही होती, बल्कि उस नन्हे जीवन को भी एक सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण दे रही होती है, जिसमें वो सही तरीके से विकसित हो सके। हे माता, अपने मन में बार बार ये विश्वास दोहराती रह कि तेरा बच्चा सुरक्षित है, स्वस्थ है और ईश्वर की कृपा से हर दिन और भी मजबूत बन रहा है, क्योंकि तेरे ये सकारात्मक शब्द उसके लिए एक शक्ति बन जाते हैं। जब तू अपने घर में शांति बनाए रखती है और झगड़े, विवाद और नकारात्मक माहौल से खुद को दूर रखती है, तो वही शांति तेरे गर्भ में भी बनी रहती है और वो नन्हा जीवन बिना किसी डर के सहज रूप से बढ़ता है। हे माता, अपने दिन का एक छोटा सा हिस्सा केवल अपने बच्चे के लिए रख। जब तू शांत बैठकर अपनी पीठ पर हाथ रखती है और उसे महसूस करती है, तो वो भी उस स्पर्श को पहचानता है और तेरे साथ उसका संबंध और गहरा हो जाता है। जब तू अपने बच्चे से मन ही मन कहती है कि तू उससे प्रेम करती है और उसका स्वागत कर रही है, तो वो नन्हा जीवन उस प्रेम को अपने अस्तित्व में उतार लेता है और जन्म के बाद भी वो प्रेम उसके स्वभाव में दिखाई देता है। हे माता, अपने आसपास ऐसे लोगों को रख जो तुझे खुश रखें, जो तुझे समझें और तुझे सकारात्मक ऊर्जा दें, क्योंकि उनका प्रभाव भी तेरे मन के माध्यम से तेरे बच्चे तक पहुंचता है। जब तू अपने हर दिन को सरल और संतुलित बनाती है और छोटी छोटी बातों में संतोष ढूंढती है, तो वही संतोष उसके जीवन की आदत बन जाता है और वो आगे चलकर छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढना सीखता है। हे माता, अपने मन को बार बार ये याद दिला कि तू मजबूत है और इस समय को सुंदर तरीके से जी रही है, क्योंकि तेरी यही शक्ति उसके जीवन की नींव बनेगी और वो भी हर परिस्थिति में खुद को संभालना सीखेगा। जब तू अपने भीतर किसी भी प्रकार की नकारात्मक सोच को आने से रोकती है और उसे तुरंत सकारात्मक विचार में बदल देती है, तो तू अपने बच्चे के लिए एक साफ और उज्जवल रास्ता बना रही होती है, जिस पर वो आगे बढ़ेगा। हे माता, अपने जीवन में सरलता और सच्चाई को बनाए रख, क्योंकि वही गुण उसके स्वभाव में उतरेंगे और वो एक सच्चा और साफ दिल वाला इंसान बनेगा। जब तू हर दिन थोड़ी देर प्रार्थना या ध्यान में बिताती है, तो तेरे भीतर एक स्थिरता आती है और वही स्थिरता उस नन्हे जीवन को भी संतुलित और शांत बनाती है, जिससे उसका मन मजबूत और स्पष्ट बनता है। हे माता, ये समय जल्दी बीत जाएगा, लेकिन इस समय में जो कुछ तू अपने भीतर बोएगी, वही आगे चलकर तेरे बच्चे के जीवन में फल बनकर सामने आएगा। इसलिए हर पल को समझदारी से जी और अपने भीतर केवल वही भाव रख जो तू अपने बच्चे में देखना चाहती है। और अंत में, हे माता, ये याद रख कि तेरा हर छोटा प्रयास भी बहुत बड़ा असर डालता है। इसलिए खुद को कम मत समझ और इस दिव्य समय को पूरी जागरूकता और प्रेम के साथ जी, क्योंकि तू एक नई जिंदगी को आकार दे रही है जो इस संसार में प्रकाश फैलाने वाली है। अगर तू इस ज्ञान को अपने जीवन में उतार लेती है, तो तेरे बच्चे का जीवन केवल सफल नहीं, बल्कि शांत, संतुलित और खुशहाल भी होगा। और यही एक माँ की सबसे बड़ी जीत होती है। हे माता, अब तू ये भी समझ कि तेरे भीतर पल रहा ये जीवन केवल तुझसे ही नहीं, बल्कि तेरे हर अनुभव से सीख रहा है। इसलिए जितना हो सके अपने हर दिन को प्रेम और शांति से भरने का प्रयास कर, क्योंकि वही उसके जीवन का स्वभाव बनेगा। जब तू किसी भी परिस्थिति में घबराने के बजाय धैर्य रखती है, तो वही धैर्य उसके जीवन की ताकत बनता है और वो आगे चलकर कठिन समय में भी टूटता नहीं, बल्कि मजबूती से खड़ा रहता है। हे माता, जब तू अपने भीतर बार बार सकारात्मक संकल्प लेती है और अपने बच्चे के लिए अच्छा सोचती है, तो वही संकल्प उसके भाग्य को दिशा देते हैं और उसका जीवन धीरे धीरे उजाले की ओर बढ़ता है। जब तू अपने मन को व्यर्थ की बातों से दूर रखती है और केवल जरूरी और अच्छे विचारों पर ध्यान देती है, तो तेरे भीतर एक स्पष्टता आती है और वही स्पष्टता उस नन्हे जीवन को भी एक सही दिशा देती है। हे माता, यो भी याद रख कि तेरी हर छोटी खुशी उसके लिए एक बड़ा उपहार है। इसलिए खुद को खुश रखने की कोशिश कर और उन चीजों में मन लगा जो तुझे सुकून देती हैं, क्योंकि तेरी खुशी ही उसके जीवन की पहली खुशी है।
जब तू अपने बच्चे के आने की कल्पना प्रेम और उत्साह के साथ करती है, तो वो नन्हा जीवन भी उसी उत्साह को महसूस करता है और इस दुनिया में आने के लिए तैयार होता है, एक सकारात्मक ऊर्जा के साथ। हे माता, अपने दिल में किसी के लिए भी बुरा मत रख, क्योंकि तेरे मन की हर भावना तेरे बच्चे तक पहुंचती है। इसलिए जितना हो सके अपने मन को साफ और हल्का रख और सबके लिए अच्छे भाव रख। जब तू हर दिन अपने बच्चे को आशीर्वाद देती है और उसके उज्जवल जीवन की कामना करती है, तो वही आशीर्वाद उसके जीवन में एक सुरक्षा कवच बन जाता है जो उसे हर कठिनाई से बचाता है। हे माता, ये समय तेरे लिए एक वरदान है। इसे समझ और इसे पूरी जागरूकता के साथ जी, क्योंकि यही वो समय है जब तू अपने बच्चे को जन्म से पहले ही एक सुंदर और मजबूत जीवन दे सकती है। जब तू अपने भीतर प्रेम, विश्वास और शांति को बनाए रखती है, तो वही तीनों गुण उसके जीवन की सबसे बड़ी ताकत बन जाते हैं और वो हर परिस्थिति में संतुलित और खुश रहना सीखता है। हे माता, याद रख कि तू जो आज कर रही है वही उसके जीवन का आधार बनेगा। इसलिए अपने हर कदम को सोच समझ कर रख और अपने भीतर केवल वही भाव रख जो तू अपने बच्चे में देखना चाहती है। और हे माँ, इस यात्रा के अंत में हे माँ, ये समझ कि तू अकेली नहीं है। तेरे साथ ईश्वर की कृपा हमेशा है, जो तुझे सही दिशा दे रही है और तेरे बच्चे की रक्षा कर रही है। बस तू अपने विश्वास को मजबूत रख और अपने भीतर के प्रेम को कभी कम मत होने दे। अगर तू इस ज्ञान को अपने जीवन में अपनाती है, तो तेरे बच्चे का जीवन केवल अच्छा नहीं बल्कि दिव्य और प्रेरणादायक बन सकता है, और वही एक माँ की सच्ची सफलता है। अगर ये ज्ञान तुझे पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना और कमेंट में जय श्री कृष्णा राधे राधे लिखना मत भूलना। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक और दिव्य वीडियो के लिए हमारे चैनल माइंड ग्लो ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा जरूर टाइप करें।